डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो तीन वीडियोस रहे वो साइकोडायनेमिक स्कूल के तीन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स फ्राइड, एडलर और युंग के थे। अब जो आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है जो बिहेवियरल स्कूल के इम्पॉर्टेंट थिंकर्स रहे हैं उनके आइडियाज़। और आप आज के जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसी स्कूल ऑफ थॉट का है तो बिहेवियरल स्कूल का है। एज ए कंसिक्वेंस अधिकतर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स में बिहेवियरल स्कूल के जो थिंकर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। पावलोव, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बेसिक आइडियाज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं हम इवान पावलोव से, जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इनकी रिसर्चेस के लिए, बट साइकोलॉजी में इनके रिसर्चेस नहीं हैं। और इनका जो बेसिक रिसर्च था वो फिजियोलॉजी में था, बट उस रिसर्च के दौरान एक्सीडेंटली एक जो उन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, एक जो फिनोमेनन डिस्कवर किया, बाद में वो पॉपुलर हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है पहला भी आ गया है ऑलरेडी, क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसा मैंने कहा ये एक एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ जब वो डॉग्स के डाइजेशन सिस्टम पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी बेसिकली क्या कहती है कि हम नया बिहेवियर जो है वो एसोसिएशन के द्वारा सीखते हैं। बाद में इसको कनेक्शनिज्म भी कहा गया, हम उसके बारे में आगने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। बट जो मुख्य बात समझने की है वो ये है कि जो लर्निंग है, कोई नया बिहेवियर जो हम सीखते हैं वो चीज़ों को एसोसिएट करके सीखते हैं। और ये जो लर्नड रिस्पॉन्स है वो चाहे वो इंडिविजुअल उस रिस्पॉन्स को दे रहा है, कोई एनिमल दे रहा है, वो दो स्टिमुलाई को लिंक करने के ही हम कोई चीज़ नया रिस्पॉन्स दे पाते हैं। और जो पावलोव का जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है, जब उन्होंने बेल बजते ही कुत्ता जो था वो सैलिवेट करने लगता था, उसके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता था। हालांकि फूड देख के लार निकलना नॉर्मल रिफ्लेक्स है, बट घंटी सुन के लार यदि निकलता है तो ये लर्नड रिस्पॉन्स है। इनकी थियरी को, इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। कई टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं सीट बेल्ट ठीक से बांध लीजिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक से इसको समझना है। बहुत ही ब्रीफ मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत डिटेल्ड एनालिसिस नहीं, ऑब्जेक्टिव आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो वो कह रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में 3 स्टेजेस हैं, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो आप ये देखो कि फूड को देख करके कुत्ते के मुंह से लार निकलना ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब आप देखो इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स तो आप समझते हैं। मैं आपकी तरफ झुका और आप पीछे की तरफ हटे, तो मेरा झुकना स्टिमुलस है और आपका पीछे की तरफ हटना रिस्पॉन्स है। आपने अचानक गर्दन घुमाई, सामने से कोई गेंद आ रही है तो गेंद का आपकी तरफ आना स्टिमुलस है, और आप अपनी गर्दन जो एक तरफ करते हो ताकि आपकी गेंद आपको न लगे, वो एक रिस्पॉन्स है। तो फूड वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, UCS लिखा दिख रहा होगा आपको, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और जो सेलिवेशन है वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये पहला स्टेज है। फिर क्या हुआ उसी स्टेज पे बिफोर कंडीशनिंग में क्या है कि यदि बेल बजती है तो कुत्ते की कोई सेलिवेशन नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। कंडीशनिंग के दौरान क्या हो रहा है कि बेल बजती है, साथ के साथ फूड दिया जाता है तो सेलिवेशन होती है। कंडीशनिंग के बाद क्या होता है, बेल बजते ही सेलिवेशन हो जाती है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बताऊं कि जैसे मैंने मैसेज भेजा आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि फलाने को भेज दो, रोल नंबर इतने को भेज दो। तो रोल नंबर इतने को जो मैसेज गया वो एक स्टिमुलस था और वो व्यक्ति अंदर आया। जब यहाँ से बाहर गया तो व्यक्ति रो रहा था, डरा हुआ था, रुआंसा था।
दूसरे रोल नंबर वाले को भी हमने बुलाया, वो व्यक्ति भी ऐसा था। तीसरे वाले का जैसे ही नाम पुकारा, उसके पहले ही उसका चेहरे रुआंसा हो गया। तो अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है। उस कमरे में बुलाए जाने को रुआंसे होने से या दुखी होने से, डांटे जाने से लिंक कर दिया आपने, है ना। तो दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा कर रहा हूँ। कंडीशनिंग के पहले दो स्टिमुलस है, एक फूड है, एक बेल है। तो फूड के साथ सेलिब्रेशन हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, बेल के साथ कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। कंडीशनिंग के दौरान बेल और फूड एक साथ दिया जा रहा है, और कंडीशन होने के बाद बेल बजते ही सेलिब्रेशन हो रहा है बिना फूड के ही। तो दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आप देखें, इसी का दूसरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फूड देख के सेलिब्रेशन नॉर्मल है, बेल देख करके कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। कंडीशनिंग के दौरान फूड और बेल एक साथ, बेल बजाया जा रहा है, फूड दिया जा रहा है। और आखिरी कंडीशनिंग के बाद हम क्या देखते हैं कि बेल बजते ही, फूड नहीं भी हो सामने तभी भी सेलिब्रेशन हो जाता है। इसमें इस प्रक्रिया में कम से कम 5 प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इसको मैं 2 बार कराऊंगा क्योंकि ये इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। 2 बार मतलब एक बार तो अभी करूंगा, और इस स्लाइड के बाद मैं इस थ्योरी से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। पहला जो प्रोसेस कह लीजिए, कई जगहों पे इसको प्रोसेसेस के रूप में दिखाया गया है और कई जगहों पे प्रिंसिपल्स के रूप में भी दिखाया गया है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस है, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट इट इमीडिएटली। पहला आप जो प्रोसेस है वो एक्विजिशन। एक्विजिशन कैसे हुई कंडीशनिंग में? एक न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे पिछले एग्जांपल में बेल कैसा था, न्यूट्रल स्टिमुलस, है ना, और एक अनकंडीशन स्टिमुलस, इसको लिंक करना सीखते हैं, एक्वायर करते हैं कंडीशनिंग। फिर वो स्टिमुलस जो है वो जनरलाइज हो जाती है ना। तो कंडीशन रिस्पॉन्स वाला बिहेवियर, मतलब बेल और फूड का वैसे कोई रिएक्शन रिलेशन नहीं था, लेकिन जब उसको जोड़ दिया गया एक्विजिशन फेज में, तो उससे जो बिहेवियर थी, वो रिस्पॉन्स था, वो जनरलाइज हो जाता है। तो उससे मिलता जुलता भी कोई स्टिमुलस आता है तो रिस्पॉन्स जो है वो सेम हो जाता है। तीसरे स्टेज को बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अलग अलग स्टिमुलस जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्स की तरफ ले जाएगा, और जो टिपिकल रिस्पॉन्स है वो कंडीशनड स्टिमुलस के प्रति ही वो रिस्पॉन्ड करना, तो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेट करना, है ना। मतलब बेल के अलावा यदि कोई साउंड होगी, देखो साउंड और फूड को लिंक किया जा रहा है, तो फूड से सेलिब्रेशन हो रही थी, अब साउंड से भी हो रही है। बट साउंड हर तरह के साउंड नहीं, बेल का पर्टिकुलर साउंड, वो जो एबिलिटी है दैट इज नोन एज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। फिर एक फेज आती है एक्सटिंक्शन की। कब? जब कंडीशन रिस्पॉन्स से कंडीशन स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो कंडीशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं कुत्ते वाला एग्जांपल ही आगे ले जाऊं। बेल बजती है, सेलिब्रेशन होती है, लेकिन क्योंकि बेल बजती है, सेलिब्रेशन होती है, फूड आ जाता है। लेकिन बेल बजने के और फूड, बेल बजने के बाद फूड आना बंद हो जाए, और रोज बेल बजे, सेलिब्रेशन हो, फूड ना आए, बेल बजे, सेलिब्रेशन हो, फूड ना आए, फिर बेल बजे, सेलिब्रेशन हो, फूड ना आए, तो धीरे धीरे वो सेलिब्रेशन बंद हो जाती है। दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन, है ना। तो जब क्लासिकल कंडीशनिंग अनडन हो जाती है उसको, फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी, फिर अचानक वो रिकवर कर जाती है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, सडन रिस्पॉन्स होता है। तो की टर्म्स को एक बार रिवाइज करते हैं। स्टिमुलस जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने वाला इन्वायरमेंट का कोई सा भी फीचर, उसको स्टिमुलस कहते हैं। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो फूड था वो स्टिमुलस था। रिस्पॉन्स क्या है? जो स्टिमुलस की वजह से जो जनरेट होता है बिहेवियर, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। सैलिवेशन रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? जब नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना, उसको हम अनकंडीशन रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपके आंख में मैं फूंक मारूं और आपकी आंख बंद हो जाए, वो इनवॉलेंटरी है, आपने सोच समझ के नहीं ब्लिंक किया। मैंने फूंक मारी, वो स्टिमुलस था, आपकी आंखें बंद हुई, वो रिस्पॉन्स है। लेकिन एक ऐसा रिस्पॉन्स है अनकंडीशन, नेचुरल, इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं। कंडीशन कब है? जैसे कंडीशन रिस्पॉन्स का रियल लाइफ में एग्जांपल दो। मैं आपके क्लासरूम में आता हूँ और आप खड़े हो जाते हो, न मैंने बोला न कुछ, बट
बचपन से आप कंडीशन हो गए हैं, कोई बड़ा आता है, कोई टीचर आता है तो आपका खड़ा होना है, कोई लिंक नहीं है। तो यदि मुझे आपके साथ बैठना हो और आप मुझे सीट देना चाहते हैं इसलिए खड़े हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे देखते ही, मुझे नहीं, किसी भी टीचर को देखते ही आप खड़े हो जाते हो, वो कंडीशन रिस्पॉन्स है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई नेचुरल लिंक नहीं है, नेचुरल रिफ्लेक्स नहीं है। कंडीशन स्टिमुलस क्या है? फीचर ऑफ इन्वायरमेंट दैट हैज एन इफेक्ट थ्रू एसोसिएशन। अनकंडीशनल एसोसिएशन से जो अनकंडीशन स्टिमुलस से जो एसोसिएशन हो जाती है, उससे जो उसको कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। जैसे बेल बजना, वो कंडीशन स्टिमुलस था। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? सेलिब्रेशन। जो कंडीशन स्टिमुलस से जनरेट होता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। एक्सटेंशन में और बता चुका हूं, जो कंडीशन रिस्पॉन्स धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है क्योंकि जो एसोसिएशन है वो ब्रेक हो जाती है। बेल बजती है और फूड नहीं आता तो वो धीरे धीरे सेलिब्रेशन भी बंद हो जाती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कब है? जब पावलोव ने कुछ दिन वेट किया और उसके बाद बेल दोबारा बजाया तो आदतवश जो लर्निंग रिस्पॉन्स कंडीशन हो गई थी, फिर से सेलिब्रेशन शुरू हो गई। और जनरलाइजेशन कब है? शुरुआती फेज में फूड से जुड़ा हुआ जो बेल था उसी के बजने से सेलिब्रेशन होती थी। बाद में कोई भी बेल बजने से सेलिब्रेशन होती है। इस प्रक्रिया को जनरलाइजेशन कहते हैं। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट में जो आप सीखते हैं वो बाकी कॉन्टेक्स्ट में सेम चीज रिपीट होनी शुरू हो जाती है, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में बता चुका हूं। जनरलाइजेशन का अपोजिट है कि जब दो सिमिलर स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करने की जो एबिलिटी है, कि दो साउंड बेल, एक फूड बेल एक नॉन फूड बेल, इसमें जो अंतर कर पाने की एबिलिटी है उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो आई होप